कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान विष्णु की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। पौष मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहते हैं। यह पौष मास की पहली एकादशी होती है। जिस प्रकार सफला एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है कि इस एकादशी का व्रत करने से प्राणी को अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्रती को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सफला एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के साथ ही भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से सफला एकादशी के महत्व के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो भी धर्मराज युधिष्ठिर से कहा वे इस प्रकार से है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। यह एकादशी के व्रत का इतना अधिक महत्व है कि अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते जितना कि इस एकादशी पर व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी के देवता स्वयं श्री नारायण हैं। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा एकादशी का व्रत करता है वह मुझे परम प्रिय है। यह अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि साल 2024 में सफला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि के बारे में जानेंगे। इस दिन के सभी शुभ मुहूर्त, पूजा मुहूर्त, महत्व, हरिवासर का समय और व्रत पारण के शुभ मुहूर्त और तिथि जानेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 दिसंबर दिन बुधवार को मध्य रात्रि 10:29 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 दिसंबर गुरुवार मध्य रात्रि 12:43 पर। अब जानिए द्वादशी तिथि के बारे में। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 दिसंबर गुरुवार को मध्य रात्रि 12:44 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को मध्य रात्रि 2:26 पर। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 26 दिसंबर दिन गुरुवार को सारा दिन एकादशी तिथि रहने वाली है। तो 26 दिसंबर के दिन गुरुवार को ही सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन ही सभी वैष्णव ग्रस्त जन इसी दिन व्रत रखेंगे। अब जानिए 26 दिसंबर दिन गुरुवार के सभी शुभ मुहूर्त। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:23 और सूर्यास्त होगा शाम 5:32। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:47 से 6:22 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:48 तक। इस दिन पूजा का प्रातः काल शुभ मुहूर्त रहेगा 5:47 से 7:23 और संध्या काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:32 से 6:54। इस दिन राहु काल समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। इस दिन सुकर्मा योग रहने वाला है जो एकादशी को रात्रि में 1:21 तक रहेगा। इस दिन का दिन काफी शुभ व मंगलमय है जिसमें आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस बार एकादशी में सुकर्मा योग के अलावा एक और विशेष शिव योग बन रहा है। यह वह समय होता है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और इस समय में उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं हरिवासर का समय, क्योंकि हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी व्रत का पालन नहीं किया जाता। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 6:15 तक। अब जानिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त और तिथि। 27 दिसंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:23 से 10:46 तक आप इस समय के बीच में अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। एकादशी तिथि के नियमों का पालन हमें दशमी तिथि से ही करना होता है। दशमी तिथि से ही आपको चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए, सात्विक और शुद्ध आहार करना चाहिए, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और तुलसी दल को भी आपको दशमी तिथि पर ही तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी तिथि पर तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। दशमी तिथि पर शुद्ध और सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि पर रात्रि के समय
समय भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह एकादशी वाले दिन दातुन करके पवित्र होना चाहिए और सुबह स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान विष्णु का विग्रह हो तो उसे पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आप भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान को पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। उन्हें इस दिन ऋतु फल और तुलसी दल भी अर्पित करने चाहिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें। विष्णु सहस्त्र पाठ करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम कृष्णाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणा। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप इन मंत्रों का जाप पूरे दिन उपवास रखकर कर सकते हैं। फिर प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु की आरती करें। सफला एकादशी व्रत कथा भी पढ़ें, जिसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। हमारे चैनल पर सफला एकादशी व्रत कथा भी अपलोड होगी, आप उसे भी जरूर सुनिएगा। फिर रात्रि के समय श्री हरि के नाम से दीपदान करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन पूरे विधि विधान से करें। ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा आदि का दान करके सही व शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पालन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी की भूल कर भी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विक विचार रख प्रभु भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए और सारी रात्रि जागरण करना चाहिए। जय श्री हरे कृष्णा। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखिए। मेरी वीडियो में आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए हार्दिक आभार। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।